कर्ण कुंती का पुत्र था, परंतु महाभारत के युद्ध में उसने कौरव पक्ष से लड़ाई की। उसके शरीर पर जन्मजात कवच और कुंडल था। जब तक कवच और कुंडल उसके शरीर से अलग नहीं होता, तब तक कर्ण की मृत्यु असंभव थी। दुर्वासा ऋषि के वरदान से सूर्यपुत्र का आह्वान करके कुंती ने सूर्यपुत्र कर्ण को कुंवारे में ही जन्म दिया था। लोक लाज भय से कुंती ने अपने उस पुत्र को गंगा नदी में बहा दिया था। बाद में गंगा किनारे हस्तिनापुर के सारथी अधिरथ को कर्ण मिले और वो अधिरथ की पत्नी राधा ने कर्ण को पाला था, इसलिए कर्ण का एक नाम राध्य भी था। अंग देश के राजा कर्ण की पहली पत्नी का नाम वैशाली था। वैशाली से उनको 3 पुत्र थे, वृक्षसेन, सुसेन और वृक्षकेतु। दूसरी पत्नी सुप्रिया से चित्रसेन, सुशर्मा, पृषसेन, भानुसेन नामक 3 पुत्र थे। माना जाता है कि सुप्रिया को ही पद्मावती और पुत्र रूबी भी कहा जाता था। हेलो दोस्तों, मैं हूं आशु। वेलकम बैक है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है केवट ब्लॉग। सो आज की वीडियो में हम कुछ महारथी कर्ण के बारे में कुछ अननोन फैक्ट बताने जा रहे हैं और वीडियो के बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो के एंड तक बने रहें। काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें होने वाली हैं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 1। हालांकि यह कथा मान्यता पर आधारित है दोस्तों। कहते हैं कि द्रौपदी को महारथी कर्ण से प्रेम था और कर्ण को भी द्रौपदी पसंद थी। स्वयंवर में कर्ण भी गए थे और राजा द्रुपद का भीष्म से विरोध था और कर्ण भीष्म के पक्ष में थे। राजा द्रुपद ने द्रौपदी को पहले ही बता दिया था कि कर्ण एक सूत पुत्र है और यदि तुमने उन्हें पसंद किया तो जीवन भर तुम्हें एक दास की पत्नी के रूप में पहचाना जाएगा। स्वयंवर में निराश द्रौपदी ने एक कठिन निर्णय लेते हुए भरी सभा में कर्ण को एक सूत पुत्र कहकर अपमानित किया था। फिर भी चीरहरण के दौरान द्रौपदी को कर्ण से उम्मीद थी, लेकिन कर्ण ने अपने अपमान को याद करके वह द्रौपदी को कोई सहायता नहीं की। बाद में जब भीष्म पितामह मृत्युशैया पर लेटे थे, तब कर्ण ने उनसे कहा कि वे द्रौपदी को चाहते थे। यह बात द्रौपदी ने भी सुनी और पहली बार द्रौपदी को पता चला कि कर्ण भी मुझे प्यार करता है। फैक्ट नंबर 2। दुर्योधन की पत्नी का नाम भानुमति था। कहते हैं कि भानुमति का कर्ण के साथ अच्छा संबंध हो चला था। दोनों एक दूसरे के साथ मित्र की तरह रहते थे। कर्ण और दुर्योधन की पत्नी भानुमति एक बार शतरंज खेल रहे थे। इस खेल में कर्ण जीत रहा था। तभी भानुमति ने दुर्योधन को आते देखा और खड़े होने की कोशिश की। दुर्योधन के आने के बारे में कर्ण को पता नहीं था, इसलिए जैसे ही भानुमति ने उठने की कोशिश की, कर्ण ने पकड़कर बैठाना चाहा। भानुमति का हाथ तो पकड़ में नहीं आया, लेकिन भानुमति के हाथों की मोतियों की माला कर्ण के हाथ में आकर टूट गई। दुर्योधन तब तक कमरे में आ चुका था। दुर्योधन को देखकर भानुमति और कर्ण दोनों डर गए कि दुर्योधन को कहीं कुछ गलत शक न हो जाए, परंतु दुर्योधन को कर्ण पर बहुत विश्वास था। उसने सिर्फ इतना कहा कि मोतियों को उठा लें और वह जिस उद्देश्य से आया था उस संबंध में बात करने लगा। इस विश्वास के चलते ही कर्ण गलत समझ लिए जाने से बच गया। फैक्ट नंबर 3। एक बार की बात है कि कुंती कर्ण के पास गई और उसने पांडवों की ओर से लड़ने का आग्रह करने लगी। कर्ण को मालूम था कि कुंती मेरी माँ है। कुंती के लाख समझाने पर भी कर्ण नहीं माने और कहा कि जिसके साथ मैंने अब तक का अपना सारा जीवन बिताया है, उसके साथ मैं विश्वासघात नहीं कर सकता। तब कुंती ने कहा कि क्या तुम अपने भाइयों को मारोगे? इस पर कर्ण ने बड़ी ही दुविधा में स्थिति में वचन दिया, माते तुम जानती हो कि कर्ण के यहाँ याचक बनकर आया कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। मैं वचन देता हूँ कि अर्जुन को छोड़कर मैं अपने अन्य किसी भाई पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। फैक्ट नंबर 4। कर्ण की शक्ति अर्जुन और दुर्योधन से कम नहीं थी। उसके पास इंद्र द्वारा दिया गया अमोघ अस्त्र था, जिसे इंद्र ने कवच और कुंडल के बदले दिया था। अमोघ अस्त्र देते वक्त इंद्र ने कहा था कि तुम इसका अस्त्र का प्रयोग उसने दुर्योधन के कहने पर भीमपुत्र घटोत्कच पर किया, जबकि वह इसका प्रयोग अर्जुन पर करना चाहता था। यह ऐसा अस्त्र था जिसका वार कभी खाली नहीं जा सकता था, लेकिन वरदान स्वरूप इसका प्रयोग एक ही बार किया जा सकता था। फैक्ट नंबर 5। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कर्ण और द्रौपदी के शरीर में समानता थी। कृष्ण की मांसपेशियां कोमल परंतु युद्ध के समय विपरीत हो जाती थीं।
इसलिए सामान्य लड़कियों के समान दिखने वाला उनका कोमल शरीर युद्ध के समय अत्यंत कठोर दिखाई देने लगता था। यही खासियत द्रौपदी और कर्ण के शरीर में भी थी। इसका मतलब यह है कि तीनों लोग वक्त के साथ अपने शरीर को कोमल या कठोर बना सकते थे। फैक्ट नंबर 6। एक बार की बात है कि कर्ण ने अपना यौवन ही दान दे दिया था। कथा के अनुसार एक बार की बात है, दुर्योधन के महल पर भगवान नारायण स्वयं एक वृद्ध के वेश में पधारे और दुर्योधन की भिक्षा मांगने लगे। दुर्योधन के द्वार पर आकर एक वृद्ध ने अलंग जगाई, नारायण हरि भिक्षा देहि। दुर्योधन ने स्वयं आदि देकर वृद्ध का सम्मान करना चाहा तो वृद्ध ने कहा, राजन मुझे यह सब नहीं चाहिए। दुर्योधन ने आश्चर्य से पूछा, फिर महाराज कैसे पधारे? वृद्ध ने कहा, मैं अपनी वृद्धावस्था से दुखी हूँ। मैं चारों धाम की यात्रा करना चाहता हूँ, जो युवावस्था के स्वस्थ शरीर के बिना संभव नहीं है। इसलिए यदि आप मुझे दान देना चाहते हैं तो यौवन दान दीजिए। दुर्योधन बोला, भगवान मेरे यौवन पर मेरी पत्नी का अधिकार है, आज्ञा हो तो उनसे पूछाऊं। वृद्ध ने सिर हिला दिया। दुर्योधन अंतःपुर में गया और मुंह लटकाए लौट आया। वृद्ध ने दुर्योधन के उत्तर की प्रतीक्षा नहीं की। वह स्वयं समझ गया कि वह वहां से चलते बने। उन्होंने सोचा अब महादानी कर्ण के पास चला जाए। कर्ण के द्वार पहुंचकर वृद्ध ने फिर आवाज लगाई। कर्ण तुरंत राजद्वार पर उपस्थित हुए। वृद्ध ने दुर्योधन से जो निवेदन किया था वही कर्ण से भी कर दिया। कर्ण उस वृद्ध को प्रतीक्षा करके अपनी पत्नी से परामर्श करने अंदर गए, लेकिन पत्नी ने कोई नुकुन नहीं की। बोला, वह महाराजा दानवीर को दान देने के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आप उस वृद्ध को निसंकोच यौवन दान कर दें। कर्ण ने बिना सोचे समझे यौवन दान की घोषणा कर दी। तब वृद्ध के शरीर से स्वयं श्री कृष्ण प्रकट हो गए, जो दोनों की प्रतीक्षा ले रहे थे। फैक्ट नंबर 7। कर्ण दान करने के लिए काफी प्रसिद्ध है। कहते हैं कि कर्ण जब युद्ध क्षेत्र में आखिरी सांस ले रहा था तो भगवान श्री कृष्ण ने उनकी दानशीलता की परीक्षा लेनी चाहिए। वे गरीब ब्राह्मण बनकर कर्ण के पास गए और कहा, तुम्हारे बारे में बहुत काफ़ी सुना है, तुमसे मुझे अभी कुछ उपहार चाहिए। कर्ण ने उत्तर में कहा कि आप जो चाहते हैं मांग ले। ब्राह्मण ने सोना मांगा। कर्ण ने कहा कि सोना तो उसके दांत में है और आप इसे ले सकते हैं। ब्राह्मण ने जवाब दिया कि मैं इतना कायर नहीं हूँ कि तुम्हारे दांत तोड़ूं। कर्ण ने तब एक पत्थर उठाया और अपने दांत तोड़ लिए। ब्राह्मण ने इसे भी लेने से इनकार करते हुए कहा कि खून से सना हुआ यह सोना नहीं ले सकता। कर्ण के इसके बाद एक बाण उठाया और आसमान की तरफ। इसके बाद बारिश होने लगी और दांत धुल गया। फैक्ट नंबर 8। उस काल में द्रोणाचार्य, परशुराम और वेद व्यास को ही ब्रह्मास्त्र चलाना और किसी के द्वारा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किए जाने पर उससे असफल कर देना याद था। जब द्रोणाचार्य ने कर्ण को ब्रह्मास्त्र विद्या सिखाने से इनकार कर दिया तब वे परशुराम के पास पहुंच गए। परशुराम ने प्रण लिया था कि वे इस विद्या को किसी ब्राह्मण को ही सिखाएंगे, क्योंकि इस विद्या के दुरुपयोग का खतरा बढ़ गया था। कर्ण यह सीखना चाहता था और तो उसने परशुराम के पास पहुंचकर खुद को ब्राह्मण का पुत्र बताया और उसने ये विद्या सीख ली। फिर एक दिन जंगल में परशुराम जी कर्ण को गोद में सिर रखकर गहरी नींद में सो रहे थे। तभी कहीं से एक कीड़ा आया और वह कर्ण की जांघ पर डंक मारने लगा। कर्ण की जांघ में घाव हो गया था, लेकिन परशुराम की नींद खुल जाने के भय से वह चुपचाप बैठा रहा। घाव से खून बहने लगा। बहते खून ने जब परशुराम को छुआ तो उनकी नींद खुल गई। उन्होंने कर्ण से पूछा कि तुमने उस कीड़े को हटाया क्यों नहीं? कर्ण ने कहा कि आपकी नींद टूटने का डर था, इसलिए। परशुराम ने कहा कि किसी ब्राह्मण में इतनी सहनशीलता नहीं हो सकती, तुम जरूर कोई क्षत्रिय हो, सच सच बताओ। तब कर्ण ने सच बता दिया। क्रोधित परशुराम ने कर्ण को उसी समय श्राप दिया कि तुमने मुझसे जो विद्या सीखी है वह झूठ बोलकर सीखी है, इसलिए जब भी तुम्हें इस विद्या की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी तब तुम इसे भूल जाओगे, कोई भी दिव्य अस्त्र का प्रयोग नहीं कर पाओगे। हुआ भी यही। जब ब्रह्मास्त्र की जरूरत महसूस हुई तब वह यह विद्या भूल गए थे।
फैक्ट नंबर 2। परशुराम जी के आश्रम से शिक्षा ग्रहण करने के बाद कर्ण वन में भटक रहे थे। इसी दौरान वे शब्दभेदी विद्या सीख रहे थे। एक दिन जब वे इस विद्या का अभ्यास कर रहे थे तब उन्होंने एक गाय के बछड़े को वन्य पशु समझकर शब्दभेदी बाण चला दिया। उस बाण से एक बछड़ा मारा गया। तब उस गाय के बछड़े के स्वामी ब्राह्मण ने कर्ण को शाप दे दिया कि जिस प्रकार तुमने एक असहाय बछड़े को मारा, वैसे ही एक दिन तब भी मारा जाएगा जबकि वह खुद को एक असहाय महसूस करेगा और जब उसका सारा ध्यान अपने शत्रु से कहीं अलग किसी और काम में होगा। हुआ भी यही। जब कर्ण का अर्जुन से घोर युद्ध चल रहा था तब उनके रथ का पहिया बार बार भूमि में धंस रहा था। वह उसे निकालकर फिर युद्ध करने लगता था। ऐसे समय में जब फिर से उनके रथ का पहिया भूमि में धंस गया तब वह फिर उसे निकालने लगा और उससे उस समय घबराहट भी महसूस हो रही थी। उसका सारा ध्यान युद्ध के अलावा पहिए पर चला गया। वह खुद को असहाय महसूस कर रहा था। ऐसे मौके का लाभ उठाकर अर्जुन ने कर्ण को मार दिया। फैक्ट नंबर 10। युद्ध में एक और कृष्ण थे तो दूसरी ओर कर्ण। कर्ण दुर्योधन के तो कृष्ण अर्जुन के दोस्त थे। यदि युद्ध में कर्ण को असहाय स्थिति में देखकर नहीं मारा जाता तो अर्जुन की क्षमता नहीं थी कि वे कर्ण को मार देते। कृष्ण की नीति के तहत ही कर्ण का विवाह द्रौपदी से होने से रोक दिया गया। कृष्ण ने ही अपनी नीति से उनके कवच और कुंडल हथियार लिए थे। इंद्र द्वारा दिया गया एकमात्र अचूक अमोघ अस्त्र जो वह अर्जुन पर चलाना चाहता था वह घटोत्कच पर चलवाया गया। इस तरह हम देखते हैं कि युद्ध से पहले ही कर्ण और कृष्ण के बीच युद्ध चलता रहा है। वे कृष्ण ही थे जिन्होंने ऐसे ऐन वक्त पर नीति के तहत ही कर्ण को बताया कि कुंती उनकी माँ थी। लेकिन युधिष्ठिर और अर्जुन को इस बात का ज्ञान नहीं था कि कर्ण हमारा बड़ा भाई है। यदि युधिष्ठिर को यह पता होता कि कर्ण मेरा बड़ा भाई है तो वह राजपाट की लड़ाई नहीं लड़ता बल्कि कर्ण को ही राजा बनाने की लड़ाई लड़ता। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इसलिए लाइक कमेंट करना ना भूलें और वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।